बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली जिंजिबेरेसी का वो है जिंजर। जिंजर जो है वो वर्ड जंजीवीर से जो है वो निकला है, जिसका मतलब है हॉर्न रूट। जिंजीवीर मीनिंग हॉर्न रूट, इसकी शेप की वजह से। तो इसकी शेप की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न रूट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। जिंजिबर जो वो ग्रीक वर्ड जिंजिबरेस से निकला हुआ है। कॉमन नेम इसका जो है वो जिंजिबर है, सॉन्ट है, राइजोमा जिंजिबरेस, क्योंकि इसका राइजोम पार्ट यूज़ होता है तो इसको राइजोमा जिंजिबरेस भी बोलते हैं। फैमिली जो है इसकी जिंजिबरेसी है। पार्ट जो इसका यूज़ होता है वो है राइजोम। जियोग्राफिकल सोर्स इसका क्या है, वेस्ट इंडीज़, इंडिया, नाइजीरिया, जमैका, अफ्रीका। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसके क्या क्या हैं, 0.25 to 3% इसमें क्या है, वोलेटाइल ऑयल, जो क्या करे रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट करे, उसको बोलते हैं वोलेटाइल ऑयल। द पंजेंसी इज़ ड्यू टू अ येलोइश ऑयली बॉडी। अच्छा, इसका स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होता है वो इसके येलोइश ऑयली बॉडी की वजह से। किस वजह से, जिंजिरोल और शोगोल की वजह से। जिंजिरोल क्या है, ऑर्डरलेस है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो है पंजेंट टेस्ट। पंजेंट टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है, जो कि ना ही सोर हो, ना साल्टी हो, ना स्वीट हो, ना बिटर हो, बल्कि ये एक ऐसा टेस्ट है जो टोंग के ऊपर जो नर्व एंडिंग है उसको इरिटेट करे, टोंग पे ज़बान में ऐसी इरिटेशन काज करे, तो उसको बोलते हैं पंजेंट टेस्ट। रीज़न होता है इसमें, और 56% इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च में कुछ जो इसमें ग्लूकोज वगैरह आ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। डिस्क्रिप्शन की तरफ अब इसकी आते हैं जिंजर की। जिंजर जो है वो कैसे जो है वो ग्रो करता है, इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह की तरफ। जिंजर जो है वो क्या है, पेरिनियल हर्ब है, और इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1 मीटर है। ये प्रोपेगेट कैसे करता है, राइजोम से। राइजोम, विद द हेल्प ऑफ राइजोम इसकी क्या होती है, प्रोपोगेशन होती है। राइजोम का जो पार्ट है, हम इसका जो राइजोम पार्ट है इसी को कट किया और दूसरी जगह इसको क्या किया, कल्टीवेट किया। और इसको हम लोग कब कल्टीवेट करेंगे, कौन से मंथ में इसकी प्लांटेशन करेंगे इसके राइजोम की, मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इसके राइजोम की क्या करेंगे, कटिंग, और देन इसको क्या करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। और फिर इस राइजोम जब ये ग्रो करेगा ये प्लांट जो है, फिर इसके नेक्स्ट जो प्लांट है उसके फिर राइजोम की कलेक्शन कब करेंगे, ये कट किया, देन इसको मार्च अप्रैल में कल्टीवेट किया, फिर वो ग्रो करेगा, फिर अगेन उसका राइजोम हम लोग कब कलेक्ट करेंगे, कौन से मंथ में, दिसंबर और जनवरी में इसकी क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे इसके राइजोम पार्ट की। फिर हम लोग राइजोम पार्ट को क्या करेंगे, पील करेंगे और फिर उसको वॉश करेंगे, देन इसको सन ड्राई करेंगे। सन ड्राई किया और फिर इसको पैक वगैरह करेंगे। अच्छा, इसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो वार्म ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए, वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इसको चाहिए, और रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत है इसको। रेगुलरली हम लोग इसकी क्या करेंगे, इरिगेशन मतलब वाटर, इसको क्या करेंगे, रेगुलरली हम लोग इसको वाटर जो है वो डेली बेसिस पे अपने टाइम पे इसको क्या देंगे, वाटर जो है वो देंगे, इसको इरिगेशन बोलते हैं। अच्छा, इसका जो राइजोम है वो क्या होता है, थिक होता है, हॉरिजेंटल, और इसका जो लेंथ है राइजोम की, जो थिक राइजोम है इसकी जो लेंथ है वो 5 to 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और 3 to 4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ है। और इसका जो टेस्ट है राइजोम का वो क्या टेस्ट है, मैंने पहले बताया था कि इसका जो टेस्ट है वो है पंजेंट टेस्ट। मतलब ये इरिटेटेबल टेस्ट है, जो ज़बान को ऐसे इरिटेट करे, नर्व एंडिंग को ऐसे इरिटेट करे, उसको बोलते हैं पंजेंट टेस्ट। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, एग्रीएबल एरोमेटिक ऑर्डर है। एग्रीएबल है मतलब बंदा जो है वो खुशी से इसको सूंघ सकता है। एक्सटर्नली जो इसका कलर है वो है पेल येलोइश। पेल येलोइश इसका क्या है, कलर है। और अब हमारे पास ना इसकी कुछ वो है टाइप्स हैं, स्पीशीज़ हैं। सबसे पहले इसकी जोग्राफिकल लोकेशन पे, कि जोग्राफिकल सोर्स पे, मतलब ये जहाँ हर जगह का अपना जो जिंजर है वो एक दूसरे से थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। नाइजेरियन जिंजर जो है वो, सबसे पहले इसका मैं आपको बताती हूँ। नाइजेरियन जिंजर जो है वो थोड़ा डार्कर होता है,
और इसका जो साइज़ है वो क्या होता है, स्मॉल साइज़ होता है और मोर पंजेंट होता है। बाकियों के बरक्स ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा पंजेंट होता है। और अब इसका कोचिन जिंजर है। कोचिन जिंजर जो है ये क्या है, इसका एरोमेटिक स्मेल है। फ्रेगरेंस क्या है, एरोमेटिक है। और इसका जो टेस्ट है वो क्या है, पंजेंट टेस्ट है। पंजेंट इसका क्या है, टेस्ट है। और ये थोड़ा क्या है, लार्जर है। और इसमें स्टार्च की कंसंट्रेशन क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। स्टार्च की कंसंट्रेशन क्या है, बाकियों के मुकाबले में इसमें थोड़ी ज़्यादा है। अब अफ्रीकन जिंजर की तरफ आते हैं। अफ्रीकन जिंजर है, इसका जो कलर है वो थोड़ा क्या है, डार्कर है। बाकियों के मुकाबले में इसका कलर क्या है, डार्क है। और इसका जो टेस्ट है वो क्या है, मोर पंजेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पीशीज़। इसका टेस्ट क्या है, ज़्यादा पंजेंट है। उसका जो कलर है वो क्या है, अर्थी ब्राउन कलर। अर्धी ब्राउन कलर इसका क्या है, कलर है। अब जमैकन जिंजर की तरफ आते हैं। फोर्थ जो स्पीशीज़ है जमैकन जिंजर। ये जो जमैकन जिंजर है इसका जो कलर है पेल येलोइश ब्राउन टू येलोइश ऑरेंज इसका क्या है, कलर है। और इसकी जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी है। सबसे हाई क्वालिटी का जो जिंजर है वो है जमैकन जिंजर। इसके अलावा इंडियन जिंजर है हमारे पास। जो इंडियन जिंजर है इसकी दो टाइप्स हैं, लेकिन इंडियन जिंजर जो है वो इसकी क्या क्वालिटी है कि इसमें स्टार्च की क्वांटिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। बाकी जो स्पीशीज़ हैं उनसे इसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और इसका जो ऑर्डर है वो है लेमन लाइक। क्यों इसकी लेमन लाइक ऑर्डर क्यों है, सिट्रॉल की प्रेजेंस की वजह से। सिट्रॉल की प्रेजेंस की वजह से इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, लेमन लाइक है। और इसकी जो है इंडियन जिंजर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है कोचिन जिंजर, दूसरा जो है वो कैलीकट। जो कोचिन जिंजर है ये कहाँ पे पाया जाता है, सेंट्रल केरला में। इंडिया में सेंट्रल केरला में पाया जाता है। और ये जो कैलीकट है ये मालाबार में पाया जाता है। और इसका जो कलर है कोचिन जिंजर का लाइट ब्राउन टू येलोइश ग्रे इसका क्या है, कलर। और ये जो कैलीकट मालाबार का जो जिंजर है वो है ऑरेंज या फिर इसका जो कलर है रेडिश ब्राउन है। मालाबार जिंजर का, कैलीकट जिंजर का जो कलर है ऑरेंज या फिर रेडिश ब्राउन है। ये क्या थी जिंजर की टाइप्स, इसकी स्पीशी की जियोग्राफिक की बेस पे इसकी क्या थी, टाइप्स थी। अब हम इस जिंजर की यूजेस की तरफ आते हैं कि इस जिंजर की यूजेस क्या क्या हैं। इसको एज अ कार्मिनेटिव यूज़ किया जाता है। कार्मिनेटिव टू इन्हांस डाइजेशन। ये डाइजेस्टेंट के तौर पे ये क्या होता है, यूज़ होता है। कॉन्डिमेंट के तौर पे ये यूज़ होता है। कॉन्डिमेंट फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे ये फूड वगैरह में ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो यूज़ होता है। कुकिंग वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। ये कुकिंग वगैरह में इसको यूज़ करते हैं तो इसको कॉन्डिमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। स्पाइसी फूड्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। अच्छा, डिस्पेप्सिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ है। डिस्पेप्सिया क्या है, बदहज़मी, इनडाइजेशन। जब जो है फूड क्या हो, डाइजेस्ट ना हो रही हो किसी भी वजह से, उसको बोलते हैं डिस्पेप्सिया। फ्लैटुलेंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया। फ्लैटुलेंस क्या है, एब्डोमिनल गैस की वजह से क्या होती है, देन एब्डोमिनल पेन होता है, उसको बोलते हैं फ्लैटुलेंस। वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोल्ड और कफ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिंजर को। एस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एस्थमा क्या है, जब जो है एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाए तो उसको बोलते हैं एस्थमा। किस वजह से, या फिर ट्रेकिया जो कंस्ट्रिक्ट हो जाए या फिर म्यूकस की एक्युमुलेशन की वजह से ट्रेकिया में, तो उस वजह से एयर का इन और आउट ब्लॉक हो जाता है, उसको बोलते हैं एस्थमा। ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है पेरिस्टालसिस को। पेरिस्टालसिस क्या है, जीआईटी की
मूवमेंट। जीआईटी की मूवमेंट किस लिए ज़रूरी होती है? फूड की मूवमेंट के लिए। फूड जो वो नीचे की तरफ भी मूव करेगा और साथ में आगे भी मूव करेगा और साथ में ये क्या होगा? डाइजेस्ट भी होगा। और ये क्या करता है? स्लाइवा के फ्लो को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। जिंजर